कहानी शुरू होती है समंदर के बीच एक रहस्यमयी टापू से, जहां एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था। सबकी नजरें स्टाफ पर थीं, जिन्होंने इशारे से एक 3 मीटर लंबी शार्क को चारे के तौर पर ऊपर खींचा। वहां मौजूद एक लड़के को समझ आ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने फौरन अपने भाई को देखने को कहा और जैसे ही उसने सिर उठाया, पानी के अंदर से एक विशालकाय जीव अचानक बाहर निकला। उसी पल दर्शकों का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरने लगा, जहां एक और भी ज्यादा रोमांचक शो उनका इंतजार कर रहा था। नीचे पहुंचते ही वो भीमकाय जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिख रहा था, जिसे देख लोगों का जोश बढ़ गया। जोरदार तालियों के बीच मोसासॉरस नाम के उस जीव ने एक ही झटके में पूरी शार्क को निगल लिया। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था। पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा आइलैंड खरीदकर उसे जुरासिक वर्ल्ड पार्क बना दिया। डायनासोरों की वजह से ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गई और हर साल यहाँ करोड़ों लोग आने लगे। लेकिन 20 साल बाद डायनासोर लोगों के लिए चिड़ियाघर के हाथियों जैसे आम हो गए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। गिरती कमाई को बचाने के लिए डॉक्टर वू की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर बनाया, जिसका नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया। इसे लोगों में सनसनी फैलाने के लिए तैयार किया गया था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यही आफत बनने वाला है। जब पार्क का मालिक उसे देखने पहुंचा, तब पता चला कि ये डायनासोर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, जो कई बार कांच तोड़कर भागने की फिराक में रह चुका था। उसकी ऐसी तेज समझ देख मालिक के हाथ पांव फूल गए और उसने फौरन नेवी से रिटायर हुए ट्रेनर ओवेन को सिक्योरिटी चेक के लिए बुलाया। ओवेन ने अपनी नेवी की ट्रेनिंग और तजुर्बे का इस्तेमाल यहाँ डायनासोरों को काबू करने में लगा दिया था। उस वक्त वो रेप्टर एरिया में तैनात था, जहाँ वो उन खूंखार रेप्टरों को अपने इशारों पर नचा रहा था। सब हैरान थे कि वो उन्हें कंट्रोल कर पा रहा है, पर तभी एक हादसा हो गया। एक नया फीडर जब एक नन्हे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक रेप्टर ने झपट्टा मारकर उसे बाड़े के अंदर खींच लिया। देखते ही देखते सारे रेप्टरों की खूनी नजरें उस कर्मचारी पर जम गईं। ऐसी मुश्किल घड़ी में ओवेन ने पल भर की भी देरी नहीं की। गेट खोला और सीधे उस लड़के के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो लगातार रेप्टरों को पीछे हटने की कमांड देता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद उसने कर्मचारी को तो सुरक्षित बाहर करवा दिया, पर अब खुद ओवेन की जान दांव पर थी। रेप्टर पूरी तरह शिकार की पोजीशन में आ चुके थे। ओवेन बड़ी चालाकी से उन्हें कमांड देते हुए धीरे धीरे पीछे हटता गया और जैसे ही गेट बंद होने वाला था, उसने एक जबरदस्त रोल मारा और सही वक्त पर बाहर निकल आया। इसके बाद क्लेरा उसे इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि ये टी-रेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जो बचपन से तन्हाई में पला है। ओवेन ने फौरन आगाह किया कि ये अकेलापन उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना सकता है। उसने उसे देखने की जिद की, पर ताज्जुब की बात ये थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आया। और सबसे अजीब बात ये थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम पर कोई हीट सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो विशाल दरिंदा हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े पंजों के गहरे निशानों पर गई। अंदेशा लगाया गया कि इंडोमिनस दीवार लांघकर बाहर निकल चुका है। यह सुनते ही क्लेरा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने फौरन कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और टीम को उसकी लोकेशन ट्रैक करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ ओवेन और गार्ड दीवार के पास ये देखने पहुंचे कि आखिर वो बाहर निकला कैसे। पर तभी कंट्रोल रूम से एक खौफनाक खबर आईचिप बता रही थी कि इंडोमिनस अभी भी बाड़े के अंदर ही है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। स्टाफ ने चिल्लाकर गार्ड्स को वहां से भागने को कहा। ओवेन ने जैसे ही ये सुना, वो पूरी रफ्तार से गेट की तरफ दौड़ा। तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उसी तरफ बढ़ रहा है जहां ओवेन भाग रहा था। इस अफरा तफरी में डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरा गार्ड दहशत के मारे बिना सोचे समझे गेट खोलकर बाहर भागा। ओवेन भी अपनी पूरी जान लगाकर आखिरी लम्हे में बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इंडोमिनस ने हार नहीं मानी। उसने गेट की दरार में जोरदार टक्कर मारी और पूरा ढांचा तोड़कर बाहर निकल आया। मौत को सामने देख ओवेन ने जमीन पर स्लाइड मारी और खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया। वो सांस रोककर उस आदमखोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। भारी कदमों की आवाज से पता चला कि वो गार्ड की ओर बढ़ रहा है। कार के पीछे छिपे उस गार्ड की कंपकंपी छूट रही थी। तभी वो राक्षस सामने आया और एक ही झटके में गार्ड को जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने फुर्ती से कार का फ्यूल टैंक काट दिया ताकि पेट्रोल की गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे। ये दांव काम कर गया और वो दरिंदा एक भयानक दहाड़ मारता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन अब वो आजाद हो चुका था। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया जब पता चला कि इंडोमिनस उस तरफ बढ़ रहा है जहां 20,000 लोग मौजूद हैं। क्लेरा अलार्म बजाने ही वाली थी कि मालिक ने उसे रोक दिया। उसे डर था कि चेतावनी जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ेगा, जिससे सिक्योरिटी पर सवाल उठेंगे और कारोबार ठप हो जाएगा। मालिक को पूरा भरोसा था कि उसकी सिक्योरिटी टीम इस बला को संभाल लेगी। उसी वक्त सोल्जर्स की एक टीम उस जगह जा पहुंची जहां इंडोमिनस की लोकेशन मिल रही थी, पर वहां सन्नाटा था। वो आदमखोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी टीम लीडर की नजर जमीन पर पड़ी। इंडोमिनस ने अपने शरीर से ट्रैकिंग चिप नोचकर फेंक दी थी।
लगी। उसी पल रहस्यमयी तरीके से खून की कुछ बूंदें टीम लीडर के हाथ पर गिरी। सबने दहशत में ऊपर की ओर देखा और जो मंजर सामने था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की बदौलत खुद को माहौल में ऐसा घुला मिला लिया था कि वो बिल्कुल अदृश्य हो गया था। टीम लीडर अभी भागने की कोशिश ही कर रहा था कि उस दरिंदे ने उसे दबोच लिया। बाकी गार्ड्स ने फौरन अपनी स्टन गन तानी और उस पर अंधाधुंध फायर झोंक दिया। अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी भरकम पैर से टीम लीडर को बेरहमी से कुचल दिया। बाकी गार्ड्स उसे रोकने के लिए पागल हो चुके थे, लगातार बिजली के झटके मार रहे थे, लेकिन वो आदमखोर नहीं रुका। महज 1 मिनट के अंदर उस दरिंदे ने कई लाशें बिछा दी। ये मंजर देख ओवेन का पारा चढ़ गया। उसने क्लेरा को सीधे शब्दों में चेतावनी दी, ये कोई जानवर नहीं, एक जीता जागता मॉन्स्टर है। अगर ये जंगल से बाहर निकला तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि शिकार करना ही इसके जिंदा रहने का जरिया है। उसने साफ कह दिया कि अब खिलौनों से काम नहीं चलेगा, असली हथियार निकालने ही पड़ेंगे। पर क्लेरा अपने आलिशान पार्क को कब्रिस्तान बनते नहीं देखना चाहती थी। उसने ओवेन की बात ठुकरा दी। ओवेन गुस्से में वहाँ से निकल गया। उधर 20,000 बेगुनाह लोगों की जान दांव पर थी, तो क्लेरा ने आखिरकार पूरे पार्क में खतरे का सायरन बजा दिया। उसी वक्त 2 भाई अपनी टूर कार में निकले ही थे कि स्टाफ को अलर्ट मिल गया। बाकी सारी गाड़ियां तो रुक गईं, पर उन दोनों की कार खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ती चली गई। वहाँ शांत घूमने वाले डायनासोर थे, पर अचानक कार में गूंजी एक चेतावनी, सिस्टम में खराबी है, गाड़ी वापस मुड़ेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस नहीं जाना चाहता था। क्लेरा का भतीजा होने के नाते उसके पास खास पावर थी। उसने सिस्टम को हैक किया और अपने भाई को लेकर मौत के और करीब चला गया। इधर क्लेरा को अपने भतीजों की याद आई। उसने फोन मिलाया, पर नेटवर्क गायब था। जब पता चला कि सिर्फ वही एक कार गायब है जिसमें उसके भतीजे हैं, तो क्लेरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मजबूरी में उसे फिर से ओवेन की शरण में जाना पड़ा। उधर दोनों भाई पार्क के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां फेंस किसी ने बड़ी बेरहमी से तोड़ दी थी। वे एक घने अंधेरे जंगल में जा पहुंचे। उन्हें लगा वहाँ 4 एनकाइलोसोरस हैं, पर छोटे भाई ने चीख कर कहा वहाँ 5 हैं। बड़े भाई ने जैसे ही कार के शीशे में पड़ने वाली परछाई देखी, वो 5वां डायनासोर नहीं, साक्षात मौत खड़ी थी, इंडोमिनस रेक्स। उसने एक जबरदस्त दहाड़ मारी और कार को ऐसी लात मारी कि वो कई फीट दूर जा गिरी। तभी एक एनकाइलोसोरस की भारी पूंछ गाड़ी से टकराई और कार पलट गई। इंडोमिनस को लगा कोई उसके शिकार के बीच आ रहा है। उसने तुरंत उस पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ गई। इंडोमिनस ने उसे काटने की कोशिश की, पर उसकी फौलादी खाल ने उसे बचा लिया। गुस्से में पागल होकर इंडोमिनस ने अपने नुकीले पंजों से उसकी पीठ चीर दी और एक ही झटके में उसे ढेर कर दिया। दोनों भाई मौत के साए में कांप रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए क्लेरा के फोन की घंटी बजी। उस आवाज ने उस दरिंदे को फिर से याद दिला दिया कि उसका असली शिकार कार के अंदर है। उसने थोड़े पल उन्हें अपनी खूनी नजरों से घूरा, फिर उसने अपने फौलादी पंजों से उस कार को दबोच लिया। उसने अपना खौफनाक जबड़ा खोला और सीधे उन्हें निगलने की कोशिश की, पर जब कामयाबी नहीं मिली तो उस शातिर दरिंदे ने कार को दांतों में फंसाकर किसी खिलौने की तरह जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। शीशे चकनाचूर होने ही वाले थे कि बड़े भाई ने फुर्ती दिखाई, सीट बेल्ट खोलकर अपने छोटे भाई को सीने से लगाया और मौत के उस पिंजरे से बाहर निकल आया। लेकिन उस शिकारी की आंखों से ओझल होना नामुमकिन था। इंडोमिनस ने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। मौत बिल्कुल करीब थी। तभी सामने एक झरना दिखाई दिया। जैसे ही उस हैवान ने अपना मुंह खोला, दोनों भाइयों ने जलप्रपात की गहराइयों में छलांग लगा दी और उसकी पकड़ से बाल बाल बच निकले। उधर क्लेरा और ओवेन जब जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो वहां का मंजर देख उनकी रूह कांप गई। चारों तरफ बेगुनाह डायनासोरों की लाशें बिछी थीं। ओवेन समझ गया कि इंडोमिनस अब सिर्फ भूख के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत की नुमाइश के लिए कत्लेआम कर रहा है। टूटी हुई कार और बिखरा हुआ सामान देख क्लेरा का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि उसके भतीजे खत्म हो चुके हैं, पर ओवेन ने जमीन पर उन ताजा निशानों को पहचान लिया जो झरने की तरफ जा रहे थे। उसे यकीन हो गया कि लड़के अभी जिंदा हैं। इधर कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया था। सायरन की आवाज सुनकर 20,000 से ज्यादा लोग एक ही जगह जमा हो गए थे और वो आदमखोर उसी शिकारगाह की तरफ बढ़ रहा था। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था, इसलिए पार्क के मालिक ने खुद कमान संभाली। वो भारी हथियारों के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाकर उस शैतान का खात्मा करने निकल पड़ा। जैसे ही टीम ने इंडोमिनस पर गोलियों की बौछार की, वो चालाक शिकारी फ्लाइंग डायनासोर के इलाके में जा घुसा। आसमान में उड़ते उन 100 इंच के खुखार परिंदों के बीच कोहराम मच गया। एक उड़ते हुए शैतान ने सैनिक को हवा में ही दबोच लिया तो दूसरा हेलीकॉप्टर से जा टकराया। इंजन धू धू कर जलने लगा और देखते ही देखते वो आलिशान हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया, जहाँ हमारे जांबाज इरफान खान साहब के किरदार का दुखद अंत हो गया। अब वे आसमान के शिकारी आदमियों पर टूट पड़े थे। ओवेन और क्लेरा जान बचाकर घने जंगलों में ओझल हो गए। दूसरी तरफ दोनों भाई एक पुरानी कार की मदद से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे, पर उन पंख वाले दरिंदों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मौत को सर पर मंडराता देख छोटा भाई चीख पड़ा और आखिरकार वे किसी तरह पार्क के एंट्री गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। स्टाफ की नजर उन पर पड़ गई। क्लेरा और ओवेन को इत्तला मिलते ही उन्होंने राहत की सांस ली और फौरन रिसोर्ट की तरफ कूच किया। पूरे पार्क का चक्का जाम कर दिया गया। सारी राइड्स बंद थीं और हजारों सैलानी खौफ के साए में रिसोर्ट में ही कैद हो गए। तभी एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट ने सन्नाटा चीर दिया। सबको फौरन छिपने का हुक्म दिया गया। शुरू में किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पर जैसे ही आसमान में उन आदमखोर परछाइयों ने डेरा डाला, सबके होश उड़ गए। वे पंख वाले शिकारी मौत बनकर नीचे झपटे और पलक झपकते ही चारों तरफ लाशें बिछने लगी। चीख पुकार का ऐसा बाजार गर्म हुआ कि मंजर खौफनाक हो गया। दोनों भाई अपनी जान बचाकर रिसोर्ट पहुंचे ही थे कि तभी एक उड़ता हुआ शैतान क्लेरा की असिस्टेंट को हवा में उठा ले गया और उसे सीधे उस झील में पटका जहाँ मौत का दूसरा नाम
नाम मोसासॉरस रहता था। उन परिंदों को अंदाजा नहीं था कि वे किसके इलाके में घुस आए हैं। जैसे ही वे महिला पर हमला करने पानी में उतरे, मोसासॉरस ने अपना काल जैसा जबड़ा खोला और सबको एक ही झटके में जिंदा निकल गया। सिक्योरिटी टीम ने मोर्चा संभाला और उन उड़ते दरिंदों को खदेड़ा, पर असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। मिलिट्री ऑफिसर ने आते ही सारा कंट्रोल हथिया लिया। उसका इरादा साफ था, वो उन रैप्टरों को खूनी हथियार बनाकर पेश करना चाहता था। ओवेन का खून खौल उठा, क्योंकि उसने इन बेजुबानों को अपनी औलाद की तरह पाला था। उसने ऑफिसर को एक करारा मुक्का जड़ा, पर हजारों बेगुनाहों की जान दांव पर थी, इसलिए उसे इस आत्मघाती खेल के लिए हामी भरनी ही पड़ी। प्लान तैयार था, मौत का पीछा। रैप्टर अपनी सूंघने की ताकत से उस इंडोमिनस का सुराग लगाएंगे और पीछे से फौज धावा बोलेगी। क्लेरा ने अपने भतीजों को एक लोहे की बख्तरबंद गाड़ी में सुरक्षित किया और खुद इस जंग की निगरानी करने लगी। ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का टुकड़ा रैप्टरों को सुंघाया और पिंजरे के द्वार खोल दिए। हथियारों से लैस पूरा दल उस मनहूस और घने जंगल में दाखिल हुआ। रैप्टर तेजी से उस शिकारी की गंध का पीछा कर रहे थे। अचानक वे एक वीरान जगह पर जाकर पत्थर की तरह थम गए। फौजियों की उंगलियां ट्रिगर पर जम गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी पेड़ों को चीरता हुआ वो साक्षात यमराज सबके सामने आ खड़ा हुआ। इंडोमिनस रेक्स। अब कोई भागने का रास्ता नहीं था, मुकाबला सीधा मौत से था। ओवेन का दांव उल्टा पड़ चुका था। जैसे ही उसने अपने रैप्टरों को आदमखोर इंडोमिनस के सामने छोड़ा, नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वे खूंखार शिकारी हमला करने के बजाय उस दानव के सामने ऐसे दुबक गए जैसे अपने आका के सामने खड़े हों। ओवेन की रगों में खून जम गया। उसे समझ आ गया कि इस मॉन्स्टर के अंदर रैप्टरों का ही डीएनए मिला हुआ है। वे लड़ नहीं रहे थे, बल्कि आपस में मौत की साजिश रच रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर की घबराहट चीख में बदल गई। उसने आव देखा, नताव और फौज को अंधाधुंध फायरिंग का हुक्म दे दिया। यहीं से बर्बादी का असली मंजर शुरू हुआ। जिस प्लान से इंडोमिनस को ढेर करना था, जंगल गोलियों की गूंज और चीखों से थर्रा उठा। चंद मिनटों में रैप्टरों ने पूरी टीम का नामो निशान मिटा दिया। क्लेरा ये तबाही देख सुन्न पड़ गई। तभी एक जख्मी फौजी जान बचाकर कार की तरफ लपका, पर इससे पहले कि वो अंदर कदम रखता, एक रैप्टर ने उसे चीर कर रख दिया। कार में बैठे दोनों भाइयों की घिघी बंद गई। क्लेरा ने बिना देर किए एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन मौत उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक रैप्टर साए की तरह गाड़ी के साथ दौड़ रहा था। लड़कों ने कार में रखे कंटेनर नीचे फेंके, पर वो शातिर शिकारी हर वार को चकमा दे रहा था। क्लेरा ने आखिरी दांव खेला और स्टीयरिंग घुमाकर उस रैप्टर को जोरदार टक्कर मारी। दूसरी तरफ से एक और शिकारी लड़कों पर झपटा, पर उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टिक से उसे पीछे धकेला। ओवेन भी सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया और सब जान बचाकर लैब की तरफ भागे। लैब का नजारा और भी खौफनाक था। वहाँ सन्नाटा पसरा था। सारे कर्मचारी हेलीकॉप्टर से रफू चक्कर हो चुके थे। तभी उस बंद कमरे में इंडोमिनस के वजूद का काला सच सामने आया। वो कोई डायनासोर नहीं, बल्कि दर्जनों खतरनाक जीवों के मेल से बना एक जिंदा हथियार था। वो ऑफिसर सामने आया और बड़ी बेशर्मी से अपनी इस काली करतूत पर फख्र करने लगा। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, उसकी बात पूरी होने से पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। रैप्टरों का झुंड वहाँ काल बनकर पहुँच चुका था। एक खूंखार रैप्टर सीधे उस ऑफिसर की तरफ बढ़ा। मौत को सामने देख ऑफिसर के हाथ पांव फूल गए। अगले ही पल रैप्टर ने उसे चीर कर रख दिया। ओवेन ने मौका ताड़ा और क्लेरा और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल भागा, पर बाहर निकलते ही सबके होश उड़ गए। 3 खूंखार रैप्टरों ने उनका रास्ता रोक लिया था। उनमें सबसे आगे ब्लू खड़ी थी, वही जिसके शरीर पर नीली धारियां थीं और जो उस झुंड की सरदार थी। ओवेन ने उसकी आंखों में झांका और उसे पुरानी वफादारी याद आ गई। उसने बिना डरे ब्लू के सिर से वो कंट्रोल डिवाइस हटा दिया। तभी जमीन कांपने लगी और साक्षात यमराज इंडोमिनस रेक्स वहाँ आ पहुंचा। उसने अपनी भारी आवाज में रैप्टरों को इंसानों के कत्लेआम का हुक्म दिया, पर यहाँ पासा पलट गया। ब्लू ने अपने पुराने उस्ताद ओवेन की तरफ देखा और इंसानों के बजाय उस राक्षस की तरफ मुड़कर ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा आसमान थर्रा उठा। गुस्से में पागल इंडोमिनस ने अपनी पूंछ के एक ही वार से ब्लू को मलबे की तरह दूर फेंक दिया। अपनी लीडर को गिरता देख बाकी दोनों बहनें उस दानव पर टूट पड़ी, पर इंडोमिनस की फौलादी ताकत के आगे वे टिक नहीं पाई और देखते ही देखते मौत की नींद सो गईं। पर तभी क्लेरा के दिमाग की बत्ती जली। उसने फौरन कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजा और बाड़ा नंबर 9 खोलने का आदेश दे दिया। अब उस हाइब्रिड शैतान को रोकने के लिए एक असली पुराने लड़ाके की जरूरत थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंधेरे से बाहर निकला वो खूंखार टी-रेक्स, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा मशाल लेकर उसे सीधे इंडोमिनस के सामने खींच लाई और शुरू हुई 2 महादानवों की महाजंग। टी-रेक्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ये बताने के लिए कि इस टापू का असली सुल्तान कौन है। पर इंडोमिनस के जहरीले पंजे और जवानी की ताकत उस बूढ़े शेर पर भारी पड़ने लगी। टी-रेक्स घुटनों पर आने ही वाला था कि तभी ब्लू मौत के मुंह से वापस लौट आई। उसने बिजली की फुर्ती से इंडोमिनस का ध्यान भटकाया और इसी मौके का फायदा उठाकर टी-रेक्स ने दोबारा अपनी पकड़ मजबूत की। दोनों ने मिलकर उस हाइब्रिड राक्षस को किनारे तक धकेल दिया। उस भयानक शोर ने समंदर के असली जल्लाद की नींद तोड़ दी थी। जैसे ही इंडोमिनस पानी के करीब पहुंचा, जलजला आ गया। मोसासॉरस बिजली की रफ्तार से पानी चीरकर बाहर निकला। अपने दैत्य जैसे जबड़ों में इंडोमिनस की गर्दन जकड़ी और उसे खींचकर पाताल की गहराइयों में ले गया। इंडोमिनस रेक्स का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। खत्म।